हर हर महादेव। राधे राधे। आजकल के जो युवा हैं बहुत ही शीघ्र हतोत्साहित हो जा रहे हैं, किसी बात को लेकर के परेशान हो जा रहे हैं, हाईएस्ट डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और परिणाम ये हो जा रहा है कि लाखों रुपए वो दवाओं में खर्च कर दे रहे हैं और डॉक्टर भी तुरंत डिप्रेशन की दवा लिख दे रहे हैं। अरे थोड़ा उसको स्ट्रगल करने दीजिए, थोड़ा मजबूत होने की कोशिश करने दीजिए, लेकिन नहीं। ठीक है, उसका कारण है कि केवल अध्यापक अध्यापक हैं, उनको जितना पैसा मिल रहा है उतना पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, उसके अंदर कैसा आत्मविश्वास होना चाहिए, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। व्यक्ति का निर्माण हो ही नहीं रहा है, केवल धन का निर्माण हो रहा है। इन सब में व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, माता पिता को किससे शिक्षा लेनी चाहिए, विद्यार्थी को किसका अनुसरण करना चाहिए, या व्यक्ति को, चाहे विद्यार्थी हो चाहे किसी कार्य को करने वाला हो, उसको किसका अनुसरण करना चाहिए, आज उसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। एक बाज पक्षी होता है जिसको बाजीगर भी कहा जाता है। वह अपने लक्ष्य को इतनी एकाग्रता से देखता है और बहुत ऊंचाई पे, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की समाप्ति होती उस सीमा तक जा कर के वह वहाँ से भी अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने लक्ष्य पर साधा रहता है और वहीं से अपनी गति बढ़ा करके और आकर के झपट लेता है अपने लक्ष्य को, अपने शिकार को, अपने आहार को, और पता भी नहीं चल पाता कि इतनी तीव्र कौन आया और झपट के ले गया। उसकी तरह जीवन होना चाहिए। आखिर क्यों उसकी तरह होना चाहिए? ऐसे नहीं कि थोड़े में टूट जाओ। आजकल कुछ अपने मित्र या कुछ अपने लोग ही ऐसे ऐसे व्यंग तंज कसते हैं जिसके कारण व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। अरे भाई, तू उस बाज पक्षी से तू सीख, क्या सीखेगा? तू किसी विद्यालय में नहीं गया, बस उसका जीवन ही पूरा महाविद्यालय बन गया, विश्वविद्यालय बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को कैसे साधना है उसको पता था, इसीलिए उसका अनुसरण क्या करोगे। कौवा होता है ना, केवल वही पक्षी है जो बाज पक्षी को परेशान कर पाता है। उसके पीठ पर बैठ जाएगा, सिर पर चोंच मारेगा, लेकिन वो कभी विरोध नहीं करता, और एक बार झपट दे तो कौवा की क्या औकात, लेकिन वह जवाब नहीं देता। तू चोंच मारने की कोशिश करता रहा, मैं इतनी ऊंचाई पे चला जाऊं जिससे तुम्हारे पुरखे भी सोचें कि मुझे उतनी ऊंचाई पे जाना है, कभी जा पाऊंगा कि नहीं। इतनी ऊंचाई पे चले जाओ। जो भौंकते हैं भौ भौ, जो तुम्हें बार बार परेशान करते हैं या फिर हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं अपने शब्दों के बाण से, तो तुम्हें क्या करना है? परेशान नहीं होना है, इतनी ऊंचाई पे चले जाना कि उनकी आवाज़ ही न सुनाई दे। फिर तो तुम कितने भी चिल्लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझे? और दूसरा सीख ये लेना चाहिए, माँ बाप को तो अवश्य ही इससे सीख लेना चाहिए, और बच्चों के साथ भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि माँ बाप उतनी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जिस सुविधाओं से तुम बहुत ऊंचे और फैशन करके खूब तैयार होकर के स्कूल जा सके या कुछ भी करने के लिए बढ़िया हीरो बन करके जा सको। नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारे अगर बहुत अधिक वस्त्रों पर या खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा पे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या प्रकृति या माता पिता का कोई भी ऐसा घटना हो रहा है तुम्हारे साथ, तो समझो तुम्हारे निर्माण के लिए हो रहा है। तुम्हारे लिए वह दुखकारी नहीं, तुम्हारे लिए आगे चल के उन्नतिकारी बनेगा। आज का दुख तुम्हारी उन्नति कराएगा। बाज का अंडा होता है, फूटता उसमें से एक नन्हा सा सुकोमल बच्चा। अभी उसकी पंख भी नहीं खुले हैं, आँख भी नहीं खुले हैं, पाँव भी हिला नहीं है। उसी समय एक मजबूत पंजा आकर के धड़ाम से पकड़ता है, तुरंत ही झपट करके आकाश में उस गुरुत्वाकर्षण की सीमा तक ले जाता है और वहाँ से छोड़ देता है। अभी बच्चे को पता भी नहीं है कि ये घटना क्या हो रही है मेरे साथ, आखिर ये क्या किस लक्ष्य से हो रहा है, इसका अनुमान भी नहीं है उसको। बस उसको पता है कि कुछ कुछ असहज होना है, हो रहा है, कुछ हमें अलग से करना होगा, ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। ये सोच ही रहा था कि वह गति जो 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पे गया था, उस गति में आ रहा था कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी बची है। अभी उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं हुआ, हल्का पांव हिलाया, कुछ नहीं हुआ, आँख खोलने की का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। उसे पता चला इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अब दूरी बची है मात्र 200-300 मीटर।
बस अब गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, ये स्थिति आ ही रही थी कि पुनः एक मजबूत पंजा आया, उसी तरह झपट करके फिर उतनी ऊंचाई पर ले जा करके छोड़ दिया। इस बार उसे पता है कि हल्का सा पाँव हिलाने से कुछ होने वाला नहीं है, हल्का सा सिर हिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ अलग करना होगा, कुछ इससे पृथक करना होगा, जिससे परम ऊंचाई को, परम हम अपनी लक्ष्य रक्षा कर पावें, अपने आप को सुरक्षित कर पावें, उस ऊंचाई पे टिका पावें। ये सोच ही रहा था। अभी आंख खोलने का प्रयास किया, धुंधली आंखें हैं, पंख कोमल है, पांव कोमल है, लेकिन उसने नीचे आते आते जब थोड़ी दूरी बनी, हल्का सा पंख खोला, थोड़ी दूरी बची थी, हल्का सा पंख खोला, पंख से हल्का सा धीरे गति हो गया, क्योंकि पंख ने संतुलन बनाना चालू कर दिया। लेकिन अभी भी दूरी ज़्यादा नहीं बची है और वह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हो पाया है, गिर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए पुनः वही पंजा आता है, झपटता है और झपट करके उतनी ही ऊंचाई पे ले जाता है। और परिणाम ये होता है कि ऐसा कठिन अभ्यास करके एक बाज पंछी तैयार होता है। अब उसको पता है इस बार कि हमको पंख से ही सहारा मिलेगा। फिर वो अपने पंख को मजबूत करने लग जाता है। पंख मजबूत हो जाने के उपरांत अब वो पंख से संतुलन करता है। अब धीरे धीरे फिर जब ऊंचाई पे ले जाया जाता है तो वो अपनी पूंछ को हिला करके दिशाएं बदल देता है। फिर उसको अपनी दृष्टि को मजबूत करके अपने लक्ष्य को भेद लेना है। इस सारा प्रशिक्षण कैसे प्राप्त होता है? एक कठिन, एकदम मृत्यु को छूने वाला है, वहाँ तक का प्रशिक्षण दिया जाता है एक निर्माण के लिए, एक बाजीगर तैयार करने के लिए। आजकल के माँ बाप ठीक है, वो संघर्ष का काल था और संघर्ष में उन्होंने परम उन्नति पाया और अपने बच्चों को नाजुक और सुकोमल बना दिया। नो, मेरा बेटा धूप में, ओहो नहीं, अरे नहीं बहन जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बेटा ही धूप में, अगर आपको अपने बेटे को मजबूत बनाना तो मेरा ही बेटा धूप में जाएगा, पढ़ने जाएगा, सामान लेने जाएगा, जो भी करने जाएगा, उसको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, हो रहा है। भूखे मत मरने दो, लेकिन भूख कैसी होती है उसे अनुभव होना चाहिए। पेन की कमी होने ना पाए कभी, लेकिन उसे फील हो कि ये पेन आया कितने परिश्रम के धन से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके धन धान इतना कि अरे मेरे माँ बाप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। पहले तो आप मन बढ़ा देते हैं, अब मन आपने बढ़ाया, अब बच्चा आदत बन गया उसका कि नहीं मैं एक चीज़ मांगूंगा 5 चीज़ आएगा, 10 चीज़ आएगा। ना ना ना, आप शुरू से संतुलन बनाइए, उसको शुरू से अनुभव होना चाहिए। बेटा मेरे पास 1 करोड़ है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कितना उसका उपभोक्ता है इसका मैं निर्णय करके दूंगी, ऐसे नहीं दे सकती, या मैं दूंगा, इसका निर्णय होना चाहिए। मन मत बढ़ाओ, नहीं तो वही बच्चा एक दिन आपका विरोधी बन जाएगा जब आप अचानक में रोक लगाएंगे। तो उसको भूख का भी पता होना चाहिए, उसको बाहर की ज़िंदगी का पता होना चाहिए, उसको उत्कृष्ट प्रशिक्षण देना चाहिए, तब एक बाजीगर तैयार होता है जो अपने लक्ष्य को भेद पाता है। तो बाज पंछी से सीख लो, अपने परिवार में, अपने संतान के निर्माण का, अपने आप के निर्माण का, तब जा कर के एक श्रेष्ठता मिलती है, एक उन्नति मिलती है। ये माँ बाप को भी इससे सीख मिलेगा, विद्यार्थी को भी सीख मिलेगा। एक बाजीगर बनना है सीख मिलेगा, खिलाड़ी बनना है सीख मिलेगा। चोट लगने से डर जाओ तो खिलाड़ी ही नहीं बन पाओगे। तो ये मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। इसका निचोड़ यही है कि कुछ भी पाना सरल नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी से सारी दुनिया जल सकती है, बिन चिंगारी पतवारों में आग लगाना सरल नहीं है। लगा लो दम हो, बिना चिंगारी के आग नहीं लगा सकते, और उसी चिंगारी से पूरा विश्व जल सकता है। संपदा पैतृक मिली तुझे, धन धान्य पितर ने दिया यदि, अच्छी संपदा, उन्नत संपदा पा गए, माता पिता ने इतना कमा के रख दिया, बेटा अच्छे अच्छों की रियासत बिक गई। अगर तुम कर्मनिष्ठ नहीं रहे तो वही संभलना सरल नहीं है, कुछ भी पाना सरल नहीं है। व्यर्थ समय को करते हो तुम, एक एक क्षण अनमोल यहाँ है। व्यर्थ समय ने तुम्हें किया तो फिर संभलना सरल नहीं है, कुछ भी पाना सरल नहीं है। तो बड़ा कठिन परिश्रम करके परम ऊंचाई, परम उन्नति को पाया जाता है। पाना है तो इस पक्षी से सीख लेकर के अपने जीवन का निर्माण करो। बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अभी डॉक्टर के पास जाओगे थोड़ा परेशान हो करके और लाखों दवाएं लिख देगा और तुमको कराना पड़ेगा। भाई धनी हो तो कराना पड़ेगा, और
गरीब तो कैंसर का भी दवा नहीं करा पाते, वो तो गंभीर बीमारी है। ये तो ऐसे डॉक्टर भी अपना हिसाब लगा देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन का दवा बुरा चीज़ है, नहीं नहीं नहीं। उस कालखंड में बुरा चीज़ है जब माइंड को प्रेशर लेने का आयु आया है, और उस समय प्रेशर अगर पड़ रहा है, उस प्रेशर को तुम रिलीज करने के लिए तुम क्या देते हो? दवाएं देते हो तुम पागलों की तरह। दिमाग शून्य हो जाएगा उसका, फिर वो कैसे प्रेशर ले पाएगा? डांट नहीं रहा हूँ, गंभीर विषय है। हर हर महादेव। ध्यान रखो, मेरी बातों से क्या निचोड़ लेना अपने ले लेना। राधे राधे।